हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे नेक्स्ट कमांड की बात करते हैं पार्ट मॉडलिंग में, जिसका नाम है रिप। बेसिकली रिप कमांड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है किसी भी फीचर को बनाने के लिए। इसमें हम लोग करते क्या है, बेसिकली इसका यूज ये है कि जो रिप कमांड है वो हमारी जो है बेसिकली क्या करती है, सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। दो फेस के बीच में अगर आपको सपोर्ट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। चाहे वो फेस दोनों सेम हो सकते हैं, सेम का मतलब है कि आपके फेस दोनों प्लेनर हो सकते हैं, या फिर आपके दोनों फेस आपके क्या हो सकते हैं, जैसे एक फेस सिलेंड्रिकल और एक फेस प्लेनर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है रिब इज ए स्पेशल टाइप ऑफ एक्सट्रूडेड फीचर क्रिएटेड फ्रॉम ओपन और क्लोज्ड स्केच कंटूर्स, ठीक है। मटेरियल को ऐड करता है विद ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन बिटवीन द कंटूर्स। और इसमें जो है बेसिकली ये सपोर्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे देखते हैं इस पे, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास अगर मान लो दोनों फेस प्लेनर हैं, फॉर एग्जांपल मान लो हमने यहाँ पे ये फीचर बनाया इस टाइप से, ठीक है, और इसको मैंने इस टाइप से यहां से ये बनाया, इसके बाद हमने ये बनाया और ये बनाया, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्मार्ट डायमेंशन से जाके यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे हम लोग 10, जैसे मान लो इसको मैंने 10 दे दिया, इसको मैंने 10 दे दिया, और इसको इसकी भी थिकनेस मैंने कितनी दे दी, 10 दे दी, सपोज दैट इसकी थिकनेस मैंने दे दी 10, यहां से इसकी थिकनेस 10 दे दी, इसकी थिकनेस मैंने दे दी 10, इस टाइप से। अब इसको मैं क्या करता हूं, फीचर में जाके इसको हम क्या करते हैं, एक्सट्रूड कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रूड करने के बाद क्या होगा, ये हमने एक्सट्रूड कर दिया, इसको मैंने क्या किया, मिड प्लेन से, उसके बाद जो वैल्यू हम दे देते हैं, इसको हम दे देते हैं 100, सपोज दैट, ठीक 100, यहाँ पे 100 वैल्यू मैंने दे दी है, सपोज 100 ज्यादा लग रही है तो मैं इसको क्या करता हूँ 50 दे देता हूँ, ठीक, इस टाइप से, ठीक। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ओके किया, ये मैंने क्या किया, दोनों फेस आपके क्या कर दिए मैंने, इस टाइप से प्लेनर फेस इस टाइप से बना दिए, ठीक। एक फेस हमारा ये फेस है, एक ये। इसमें हम क्या करते हैं, रिब बेसिकली क्या करता है, जैसे यहाँ पे दोनों प्लेनर फेस हैं, इसके बीच में हमारे पास जो प्लेन होना चाहिए, ऐसा प्लेन हम लोग सेलेक्ट करेंगे जो इस दोनों फेस के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये वाला फेस नहीं है, ये वाला फेस नहीं है, और ये वाला फेस परपेंडिकुलर। यहाँ पे मतलब ये है कि इन दोनों प्लेन से इंटरसेक्टिंग होता हुआ प्लेन ऐसा सिलेक्ट करेंगे जो दोनों के इंटरसेक्टिंग हो, जो भी हो सकता है, कोई जरूरी थोड़ी टॉप प्लेन हो। तो आपको टॉप प्लेन पे जाके यहाँ पे स्केच करना है, और यहाँ पे स्केच पे क्लिक किया, देन क्लिक ऑन दिस नॉर्मल ऑप्शन, एंड जैसा भी आपको, जैसे मान लो अभी मैं सिंपल यहाँ पे रिब का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सिंपल एक इस टाइप से लाइन बना दी, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस दे रखी है कि इतनी हाइट पे, यहाँ से मान लो यहाँ से यहाँ तक मेरे को स्पेसिफिक हाइट दे रखी है, तो आप हाइट दे सकते हैं। जैसे मान लो हमने 70 दे दी, और इसकी जो इस हाइट दे दी यहाँ से यहाँ तक, इसको दे दिया सपोज दैट 60 दे दी, यहाँ पे हाइट दे दी, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, बाहर निकल गए, एग्जिट किया स्केच को, देन क्लिक ऑन रिब कमांड, रिब कमांड पे क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करोगे। अभी जो एरो का डायरेक्शन है ये आपका अंदर की तरफ होना चाहिए, क्यों, क्योंकि अंदर की तरफ हम मटेरियल है, बाहर की तरफ अगर हमारा मटेरियल होता तो हम बाहर की तरफ करते हैं। यहाँ पे देखो सिंगल साइड का ऑप्शन है, कि मतलब अगर आपको कहीं किनारे पे लगाना है तो यहाँ पे सिंगल साइड का ऑप्शन होगा। जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे कहीं लगाना होता और मुझे एक डायरेक्शन में करना होता, तो मैं यहाँ पे ये वाला ऑप्शन यूज करता, ठीक है, इधर वाला, ये वाला स्केच यहाँ पे आ जाता तो इधर की तरफ थिकनेस देता, या फिर मान लो इस यहाँ पे हमारा स्केच होता तो इधर की तरफ। तो कहने का मतलब ये दोनों ऑप्शन इस टाइप से यूज करते हैं। और अगर आपको दोनों साइड में सिमेट्रिकली थिकनेस चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन यूज करते हैं ये वाला, मिड वाला, और जितनी वैल्यू आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं इस टाइप से। जैसे मान लो हमने 5 या 10 जो भी दे रखी है। टेपर एंगल अगर आप देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, ड्राफ्ट का ऑप्शन है। और इसको जब हम ओके करेंगे तो ये इस टाइप से इस पे रिब लगा देगा, ठीक है।
ये क्या कर रहा है, दोनों फेस के बीच में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब जैसे इसके शेप चेंज भी हो सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं है कि आपका जो स्केच है वो आपका ऐसा हो। आप जो है यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके स्केच में एडिट करता हूँ। एडिट करने का मतलब है कि यहाँ से मैं गया और इसके स्केच में मैं एडिट करते हुए मैं कुछ इस टाइप से बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इस टाइप से बना दिया और यहाँ पे मैंने क्या किया, इस टाइप से बना दिया, सपोज दैट इस टाइप से बना दिया, ठीक। और इसको मैंने क्या किया, ट्रिम कर दिया इस टाइप से, ठीक। ये मैंने क्या किया, ट्रिम कर दिया इस टाइप से, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बाहर निकल गए तो जब यहाँ पे देखोगे तो ये इस टाइप से बना देगा। और अगर जैसे मान लो सपोज दैट इस पे अगर मान लो मेरे को फिलेट वगैरह दे रखा होता तो स्केच मतलब जितना भी आप ओपन स्केच बनाएंगे ऐसे सिंगल लाइन में, वो क्या करेगा, प्रोफाइल वैसे ही चेंज करता जाएगा। जैसे मान लो कुछ यहाँ पे फिलेट टाइप में लगा हुआ है या मान लो आपका यहाँ पे फिलेट टाइप में लगा हुआ है, तो आप जैसा भी चेंज करेंगे वो क्या करेगा, वैसा ही वहां पे बनाएगा, ठीक है, इस टाइप से। अब ये काम हम लोग उससे भी कर सकते हैं, सिंपल एक्सट्रूड से, ठीक, क्योंकि दोनों प्लेनर फेस हैं, ठीक। तो कैसे करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि यहाँ पे ऐसा स्केच बना के बस क्लोज करना था, है ना। बट यहाँ पे इसका और यहाँ पे एग्जांपल अब देख लेते हैं कि हमारे पास जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास जैसे एक फेस हमारा प्लेनर और एक फेस हमारा सिलेंड्रिकल है। लाइक अभी यहाँ पे आपको इस टाइप से दिखाते हैं। जैसे मान लो इसको मैंने डिलीट किया हुआ है और इस पे जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट किया इस टाइप से और इसको मैंने क्या किया, एक्सट्रूड कर दिया इस टाइप से। एक्सट्रूड करने के बाद इसकी मैंने हाइट जो दे दी है वो दे दी हमने 10 सपोज दैट, ठीक। और इस पे मैंने क्या किया, दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। दूसरा ऑब्जेक्ट का मतलब इस पे एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बना लिया है, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट इस टाइप से। तो मतलब कहने का ये है कि इस पे ये क्या करेगा, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट मैंने इस टाइप से बना दिया है और इसको मैंने क्या किया, एक्सट्रूड कर दिया इस टाइप से, मैंने एक्सट्रूड कर दिया। और थोड़ा इसको हाइट दे देते हैं, तो इसकी हाइट दे देते हैं सपोज दैट 50 ठीक। अब जैसे मान लो ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है, ये कंडीशन है, तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ पे तो आप एक्सट्रूड नहीं लगा सकते, क्योंकि जब आप एक्सट्रूड लगाने जाएंगे सबसे पहली चीज तो ये प्लेन ऐसा होना चाहिए, दोनों के इंटरसेक्टिंग, या फिर इस पे भी हम ऐसे लगा सकते हैं। तो प्लेन मान लो हमने ये वाला प्लेन सिलेक्ट कर लिया, है ना, इसके अकॉर्डिंग हमें मुझे यहाँ पे रिब लगाना है। अब अगर एक बात यहाँ पे अगर हम क्लोज, देखो अगर मैं इसमें एक्सट्रूड करना चाहूंगा, जैसे मान लो ये मैंने बना लिया इस टाइप से, ठीक, और मान लो इस पे मैं एक्सट्रूड करने जाता हूँ, जैसे प्रीवियस वाली कंडीशन में तो कर सकता था, बट इसमें जब आप करने जाओगे, जब एक्सट्रूड कराओगे तो यहाँ पे ये सिलेंड्रिकल की वजह से छोड़ देगा मटेरियल को, मतलब उससे टच नहीं करेगा। इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे रिब का इस्तेमाल करते हैं, जब आपके पास दोनों फेस अलग अलग हों, ठीक। वहां पे तो आप सिंपल एक्सट्रूड भी लगा सकते थे, बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपको इस टाइप से, अगर आपको पैरामीटर दे रखे हैं कि मान लो यहाँ से यहाँ तक की हाइट दे रखी है, तो वो भी आप दे सकते हैं। जैसे मान लो इसको मैंने 40 दे दिया और इसको सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक अगर आपको वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू मैंने दे दी सपोज दैट 30, ठीक है। अब यहाँ पे फीचर में गया, रिब कमांड यूज किया, डायरेक्शन अंदर की तरफ रहेगी और आपको जितनी भी थिकनेस देनी हो, जैसे 5 की जगह पर मैं 10 दे देता हूँ, ठीक, और इसको ओके करेंगे। तो ये जो चीज आ रही है अभी यहाँ पे देखोगे तो ये चीज जो है ना, यहाँ पे ये देखो इसी के शेप में ले लिया इसमें, मतलब जो सिलेंड्रिकल शेप था उसको उसी के शेप में उसने ले लिया, ठीक है, रिब में। बट जब आप इसको एक्सट्रूड से अगर क्लोज करके बनाते तो वो ऐसी कंडीशन नहीं आती। तो आपका क्या करता है, ये जो सिलेंड्रिकल, क्योंकि एक्सट्रूड क्या करता है, एक्सट्रूड की कंडीशन क्या है कि ये नॉर्मल टू द प्रोफाइल आपको एक्सट्रूड करता है, नॉर्मल टू द प्रोफाइल एक्सट्रूड करता है, ठीक, उसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, वो इसके अलोंग नहीं करता है, ठीक है। मतलब सिलेंड्रिकल जो फेस है उसको टेंजेंट, मतलब उसकी जो है टेंजेंसी नहीं प्रोवाइड करेगा या फिर उससे टच नहीं करेगा, वो नॉर्मल करेगा, ठीक है, नॉर्मल टू द प्रोफाइल, इसीलिए वो उसको छोड़ देगा। तो यहाँ पे ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ पे रिब कमांड का यूज करते हैं, ठीक। अब जैसे मान लो इसको मेरे को इधर की तरफ क्या करना है, बनाना है, तो आप बना सकते हैं। अदरवाइज एक कमांड आती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूज भी होती है, नेक्स्ट कमांड है मिरर।
मिरर में के लिए क्या होता है कंडीशन, जैसे आपने 2D जब हम यहाँ पे इसके 2D स्केचिंग की बात कर रहे थे, तो वहां पे मैंने स्केच एडिटिंग के ऑप्शंस बताए थे। तो वहां पे हमने क्या किया था कि वहां पे हम लोग सेंटर लाइन का यूज करते थे। जनरली 2D में भी हम लोग सेंटर लाइन का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें हमारे पास एक परपेंडिकुलर प्लेन होना चाहिए, और प्लेन भी कैसा होना चाहिए, जो इससे इंटरसेक्टिंग करे, उसके मिड पे हो एकदम। मतलब अगर हम किसी भी डिस्टेंस पे अगर हम करा रहे हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे डिस्टेंस पे प्लेन डालना पड़ेगा, और अगर हम मिड पे करा रहे हैं तो उसके मिड पे प्लेन होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्लेन है वो उसके इंटरसेक्टिंग होना चाहिए दोनों सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्लेन ये आ रहा है, अब इसके अकॉर्डिंग जो है मिरर करेंगे। अब ये प्लेन थोड़ी सेलेक्ट करेंगे क्योंकि ये स्पेस के क्या है, इसको टच कर रहा है, ये तो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे क्योंकि ये इससे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। इस पे हम रिब बना सकते हैं, तो ये वाला प्लेन सिलेक्ट करेंगे, ठीक। तो हमें क्या करना है, यहां से मिरर कमांड लिया, यहां पे हमें क्या करना है, फीचर टू मिरर सेलेक्ट करना है इसको, ठीक। सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, उसके बाद मिरर के लिए यहां पे जाते हैं हम लोग, ठीक। और इसको हम क्या करते हैं, यहां पे इस टाइप से इस वाले प्लेन को देखो सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, फेस को करना है या पूरी बॉडी को मिरर करना है। जैसे मान लो पूरी बॉडी मुझे मिरर करना है, ठीक है। अभी देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे इसका ज्यादातर यूज असेंबलीज वगैरह में ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, ओके कर दिया, तो यहाँ पे देखोगे ये आपका मिरर कर देगा इस टाइप से, ठीक है। मिरर का ऑप्शन इस टाइप से हम लोग, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप 3D में काम करेंगे, 3D मॉडलिंग में काम करेंगे, तो उसके लिए आपके जो मिरर की कंडीशन होती है वो आपका क्या होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। जब आप प्लेन हमारे पास होगा तो वो क्या करेगा, उसको प्लेन के अबाउट मिरर करेगा, ठीक है। अब जैसे इसी में अगर मैं देख लूं तो इसमें क्या है, जैसे मान लो बॉडी को मेरे को करना है, पूरी बॉडी सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, फेस सेलेक्ट कर सकते हैं, रेफरेंस में आप फेस सेलेक्ट कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक, ओके, इस टाइप से, क्लियर। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इस टाइप से बॉडी, अगर हमारे पास ज्यादातर असेंबलीज में इसका यूज करते हैं, वहां पे भी आपको मिरर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग इसको बॉडी को मिरर करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कमांड की बात करें तो नेक्स्ट कमांड यहाँ पे हमारी है शेल। बेसिकली शेल कमांड किस लिए यूज करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग क्या करते हैं, शेल मतलब हॉलो ऑब्जेक्ट बनाते हैं विद ए स्पेसिफाइड थिकनेस, ठीक है। अगर किसी भी थिकनेस तक आपको क्या करना है, उसको शेल करना है, हॉलो करना है ऑब्जेक्ट को, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे शेल कमांड का यूज करते हैं। जैसे शेल कमांड लिया, यहाँ से क्या बोला, फेस टू रिमूव, इस पे सेलेक्ट किया, जो फेस आप सेलेक्ट करोगे, जो फेस आप सेलेक्ट करोगे, शेल आउटवर्ड, ठीक, यहाँ पे शेल आउटवर्ड बाहर की तरफ। प्रीव्यू अगर हमें देखना है जैसे किस टाइप से प्रीव्यू है, तो प्रीव्यू का ऑप्शन मैंने यहाँ पे इस टाइप से ऑन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आउटवर्ड इनवर्ड करोगे तो ये अंदर की तरफ दिखाएगा, देखो इस टाइप से प्रीव्यू दिखा रहा है, अंदर की तरफ कट करेगा, वो भी कितना 10 mm। और जो फेस सेलेक्ट करते जाओगे, अभी जैसे यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, इसको मैंने सिंगल फेस सेलेक्ट किया जैसे ये, तो इस टाइप से शेल करेगा। अब इसी को मैं एडिट करता हूँ, जैसे मान लो मेरे को मल्टीपल फेस सेलेक्ट करना है, तो मल्टीपल फेस सेलेक्ट करोगे तो मल्टीपल फेस जो भी आपने सेलेक्ट किए उनको हटाते हुए बाकी सब फेस इस टाइप से लगा देगा, ठीक है, क्लियर। इस टाइप से हमारा यहाँ पे लगा देगा शेल कमांड, इस टाइप से। नेक्स्ट कमांड की बात करें तो नेक्स्ट कमांड हमारी है ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का मतलब होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे वो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो जो है प्लेनर ऑब्जेक्ट हो, उसको किसी भी एंगल पे टिल्ट करने के लिए, ठीक है। एक्सट्रूड में भी ऑप्शन ये था, अगर आपको अलग से ऑप्शन यूज करना है, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है आपके पास, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है मान लो, या कोई भी प्लेनर ऑब्जेक्ट है, तो उसको क्या करता है, उसके फेस को वो एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या कर देता है, ड्राफ्ट करता है, टिल्ट करता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल सेट कर रहा हूं, तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको दे दिया 20, ठीक, या फिर मैंने 10 दे दिया, ठीक। अब इसी के ऊपर मैं क्या करता हूं, एक और ऑब्जेक्ट बना लेता हूं जो कि सिलेंड्रिकल होगा, यहाँ पे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बना लेता हूं इस टाइप से। यहाँ पे इस टाइप से मैंने एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बना लिया इस टाइप से। इसका रेडियस या डायमीटर मैं दे देता हूं सपोज 30, ठीक, इस टाइप से, ठीक।
इसको मैंने क्या किया, एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे इसको मैंने दे दिया 50 सपोज है, ठीक। अब इसको मेरे को क्या करना है, ड्राफ्ट करना है, ठीक, क्लियर। इसको मेरे को क्या करना है, ड्राफ्ट करना है अलग से। अगर मैं चाहता तो मैं इसमें एक्सट्रूड में ये ऑप्शन यूज कर लेता, है ना, बट अगर आपको अलग से ड्राफ्ट ऑप्शन यूज करना है तो ड्राफ्ट में गया, क्या पूछ रहा है सबसे पहले, यहां पे ये पूछ रहा है कि न्यूट्रल प्लेन। न्यूट्रल प्लेन का मतलब है कि जिस फेस को आपको फिक्स रखना है, जैसे मान लो मेरे को इसको फिक्स रखना है, ठीक है, और डायरेक्शन हमारा अपवर्ड है, इसका मतलब जो ड्राफ्ट होगा, टेपर होगा, वो आपका क्या होगा, आउटवर्ड होगा। और अगर आपका जो एरो का डायरेक्शन अगर नीचे की तरफ होगा तो क्या होगा, ड्राफ्ट हमारा क्या होगा, इनवर्ड होगा। जैसे उसमें भी एक्सट्रूड में भी आपने देखा होगा कि इनवर्ड और आउटवर्ड का ऑप्शन आता है, ठीक है, सेम चीज यही है। उसके बाद क्या बोल रहा है, फेस टू ड्राफ्ट। फेस टू ड्राफ्ट का मतलब है कि आपको उस फेस को सेलेक्ट करना है जिसको आपको ड्राफ्ट करना है, ठीक है, यहां से, ठीक। अब आप यहाँ पे सिलेंड्रिकल एक्चुअली हमारे पास बॉडी है तो यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन ही लेगा। अगर आपके पास कोई भी प्लेनर बॉडी होता तो हम यहाँ पे मल्टीपल फेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जितना एंगल आपको देना है, जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे 20 या 30 डिग्री पे ड्राफ्ट करना है, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे देख रहे होगे तो ये बाहर की तरफ ड्राफ्ट कर दिया ज्यादा एंगल की वजह से। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा कम एंगल दे देता हूँ, तकरीबन 20 एंगल दे देता हूँ यहाँ पे, ताकि इस टाइप से, वो तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग बढ़ा घटा सकते हैं इस टाइप से। अभी भी आ रहा है मैं चाहता हूं इसके बराबर ही रहे तो मैं इसको सिर्फ और सिर्फ कितना देता हूं, 10 ही एंगल देता हूं, यहाँ पे 10 एंगल दे देता हूं, 10, ठीक, ओके, इस टाइप से। यहाँ पे देखोगे तो इस टाइप से क्या करेगा, इसको टेपर कर देगा, लाइक ड्राफ्ट कर देगा। तो ड्राफ्ट में क्या करते हैं, इसका दूसरा नाम हमारा टेपर भी है, ठीक है। ड्राफ्ट में क्या करते हैं हम लोग, पर्टिकुलर एंगल पे उसको क्या करते हैं, टिल्ट करते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में हमने देखा रिप कमांड, ड्राफ्ट कमांड और शेल कमांड और मिरर कमांड, जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहां पे एक कमांड और देख लेते हैं, इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट बेसिकली इसमें क्या करते हैं, कट करने के लिए यूज होती है। अभी इंटरसेक्ट के लिए यहाँ पे करना क्या है कि हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट या एक प्लेन होना चाहिए इंटरसेक्टिंग में, या फिर एक सॉलिड ऑब्जेक्ट या सरफेस होना चाहिए इंटरसेक्टिंग में, तभी वो उसको प्लेन या सरफेस के डिफरेंस में आपको लेते हुए उसको कट करेगा। जैसे देख लेते हैं इसको, यहाँ पे इंटरसेक्ट लिया, इसको सेलेक्ट किया, अब क्या करना है आपको, प्लेन भी पूछेगा तो प्लेन का भैया सिलेक्शन यहाँ पे ऐसे लेना है कि आपको यहाँ से सिलेक्शन लेना है, यहाँ से, क्योंकि प्लेन भी आपको सेलेक्ट करना है, ऐसा प्लेन लेना है आपको जो इंटरसेक्ट करे। तो यहाँ पे देखो ये वाला प्लेन भी इंटरसेक्ट कर रहा है और राइट प्लेन भी सिलेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट ये नहीं कर रहा है क्योंकि ये सिर्फ टच कर रहा है नीचे वाले फेस को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटरसेक्ट पे क्लिक करना है। अब जो भी पोर्शन आपको कट करना है, जैसे मान लो मेरे को ये वाला पोर्शन क्लिक करना है तो ये वाला पोर्शन क्या करेगा, उसको हटा देगा, ठीक, इस टाइप से कट कर देगा। अब फर्दर आपको फिर से कट करना है आधा, है ना, मतलब इसके चौथाई करना है, तो इंटरसेक्ट लिया फिर से। अब मैं क्या करता हूं, ये वाला प्लेन सेलेक्ट करता हूं, पहले तो ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लो इस टाइप से, इंटरसेक्ट, मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट हमें हटाना है, ओके। तो दिस इज द इंटरसेक्ट ऑप्शन किसी भी 3D पार्ट को कट करने के लिए, बशर्ते यहाँ पे क्या होना चाहिए कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है 3D ऑब्जेक्ट, वो हमारा क्या होना चाहिए, इंटरसेक्टिंग होना चाहिए, किसके साथ में, एक 3D सॉलिड ऑब्जेक्ट के साथ में और एक प्लेन के रेफरेंस में, या फिर एक सरफेस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, उसी तभी हम उसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप से हम लोग कट कर सकते हैं। और अगर मान लो हमें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कट करना है तो उतना सरफेस या उतना प्लेन जो है हम लोग डिस्टेंस पे ऑफसेट करते हुए, प्लेन को ऑफसेट करते हुए हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको कट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने रिप कमांड को देखा, ड्राफ्ट, शेल, इंटरसेक्ट और मिरर यहाँ पे देखा। अब नेक्स्ट कमांड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।